हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर ग्रेट। सो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रथम अफ़गानिस्तान युद्ध। पूरी पृष्ठभूमि दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रथम अफ़गानिस्तान युद्ध दोस्तों, इसकी दोस्तों टाइमलाइन याद कर लीजिएगा। इसका है 1836 से 1842 तक इसकी दोस्तों टाइमलाइन है। प्रथम अफ़गानिस्तान युद्ध किसके द्वारा दोस्तों लड़ा गया, ये है ये लॉर्ड ऑकलैंड की तरफ से लड़ा गया। यहाँ पर जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड ऑकलैंड, ब्रिटिश की तरफ से। प्रथम अफ़गानिस्तान दोस्तों, अफ़गानिस्तान के रहने वालों, वहाँ के राजा और ब्रिटिश जो सरकार थी उसके बीच लड़ा गया। लॉर्ड ऑकलैंड की अफ़गान नीति। हाँ दोस्तों, इससे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड नोट्स बनाने हैं तो आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स बना सकते हैं। आपको पेन कॉपी लेकर आप बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। बस इसके स्क्रीनशॉट लीजिए और आपके जो नोट्स होंगे वो तैयार हो जाएंगे और आपके फिर जाके आप गैलरी में जाकर अब तक जब भी चाहें आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट कर सकते हैं। लॉर्ड ऑकलैंड की अफ़गान नीति। लॉर्ड ऑकलैंड अफ़गानिस्तान की राजनीति अपने अनुकूल ढालना चाहता था। इसी कारण उसने अफ़गानिस्तान के प्रति उग्र नीति, अग्रेसिव पॉलिसी का अनुकरण किया। प्रथम अफ़गान युद्ध दोस्तों, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, इसका जो टाइमलाइन है 1936, यहाँ पे 1939 लिखा है। यहाँ पे 1939 से 1842 है। फर्स्ट अफ़गान वॉर। लॉर्ड ऑकलैंड के कार्यकाल में सन 1839 में प्रारंभ होकर उसके उत्तराधिकारी लॉर्ड एलनबरी के कार्यकाल के प्रारंभ में सन 1842 में समाप्त हुआ। युद्ध के निम्न कारण और परिस्थितियों वश लड़ा गया। युद्ध के दोस्तों क्या कारण थे ये हम देखेंगे। दोस्त मोहम्मद की मित्रता को ठुकरा देना। अंग्रेज़ों को 19वीं शताब्दी के आरंभ से ही भारत पर रूस के आक्रमण को आशंका थी। इस कारण से ही अंग्रेज़ों ने अफ़गानिस्तान की ओर विशेष ध्यान दिया। जिस समय 1836 ईस्वी में लॉर्ड ऑकलैंड भारत का गवर्नर जनरल बना, उस समय दोस्त मोहम्मद अफ़गानिस्तान का अमीर था, यानी वो वहाँ का राजा था। इस समय दोस्त मोहम्मद अनेक बाह्य और आंतरिक संकटों में फंसा हुआ था। 1834 में पूर्व में रणजीत सिंह ने उसके पेशावर नगर पर अधिकार कर लिया था। पश्चिम में ईरान की सरकार ने उसके लिए संकट उत्पन्न कर रखा था। इसी प्रकार उत्तर और दक्षिण के अनेक विद्रोहों के कारण भी वह दुखी था। यानी हर तरफ के जो उसकी सीमाएं थी, उसकी तरफ तो चारों तरफ उसके दुश्मन थे और उसकी कुछ सीमा घेर चुके थे। इन्हीं सब कारणों से दोस्त मोहम्मद अंग्रेज़ों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना चाहता था। यानी वो अंग्रेज़ों से दोस्ती करना चाहता था, क्योंकि जो जितने भी उसके पड़ोसी दोस्त थे उसके खिलाफ थे। इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर उसने लॉर्ड ऑकलैंड को गवर्नर जनरल के पद का उत्तरदायित्व संभालते समय बधाई दी थी और महाराजा रणजीत सिंह से पेशावर वापस दिलाने की प्रार्थना की थी। लॉर्ड ऑकलैंड ने उसकी प्रार्थना की अवहेलना कर दी और कहा कि अंग्रेज़ों की नीति मित्र देशों के मामले में हस्तक्षेप करने की नहीं है। बंजस मिशन की असफलता। सन 1827 में ईरान के शासक मोहम्मद मिर्ज़ा ने रूस के इशारे पर हिरात की घेराबंदी कर दी। इसी के साथ अफ़गानिस्तान के अमीर मोहम्मद से मित्रता स्थापित करने के विचार से रूस का एक प्रतिनिधि काबुल पहुंच गया। रूस की सरकार का विचार था कि हिरात पर दबाव पड़ने के परिणाम स्वरूप अफ़गानिस्तान का अमीर दोस्त मोहम्मद रूस के साथ संधि कर लेगा। रूस की इस चाल का पता लगने पर लॉर्ड ऑकलैंड सशंकित हो उठा। अब उसने अफ़गानिस्तान के अमीर से मित्रता स्थापित करने का प्रयास किया। यानी आप तो जानते ही दोस्तों, जो
यहाँ पर अंग्रेज़ थे वो किसी तरह से भी जो अन्य यूरोपीय थे उनको यहाँ पर भारत या भारत के जो करीब के देश थे उनमें आना नहीं देना चाहते थे। वो जानते थे अगर कहीं से अगर कोई और यूरोपीय शक्ति बाहर की आ गई तो हमें उनसे भी यूरोप और उनसे हमें युद्ध करना पड़ेगा, तब जाकर हमारा साम्राज्य बनाने की जो नीति है, जिस इरादे से यहाँ पर अंग्रेज़ आए थे, पूरा यहाँ पर एशिया जीतना चाहते थे, वो उसमें सफल नहीं हो पाएंगे। इस मारे उसने चतुराई दिखाते हुए क्या करा, यहाँ पर फिर जो दोस्त मोहम्मद था उससे अपनी मित्रता का हाथ बढ़ाया। पहले तो उसने मना कर दिया था, मगर बाद में उसने देखा कि अगर मैं दोस्ती नहीं करूँगा तो जो रूस है वो उससे दोस्ती कर लेगा, फिर बाद में जब हम लोग युद्ध करेंगे तो हमें दोनों राष्ट्रों से एक साथ लड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर उसने क्या करा, उसने पहले ही अपनी दोस्ती का हाथ दोस्त मोहम्मद की ओर बढ़ाया। इसी उद्देश्य से उसने एक प्रतिनिधि मंडल अफ़गानिस्तान भेजा। इस प्रतिनिधि मंडल का अध्यक्ष अलेक्जेंडर बर्रा था। अंग्रेज़ों और दोस्त मोहम्मद के मध्य संधि वार्ता के प्रारंभ होने पर दोस्त मोहम्मद ने इस बात पर विशेष बल दिया कि अंग्रेज़ उसे महाराजा रणजीत सिंह से पेशावर वापस दिला दे। यानी यहाँ पर जो महाराजा रणजीत सिंह था, जो कि सिख साम्राज्य का राजा था, उसने क्या करा था, यहाँ पर दोस्त मोहम्मद का जो एरिया था पेशावर वो हथिया लिया था। तो यहाँ पर दोस्त मोहम्मद का ये आग्रह था, जो यहाँ पर अंग्रेज़ हैं वो किसी तरह से रणजीत सिंह से युद्ध करके या संधि करके उसका जो पेशावर वाला इलाका था वो उसको वापस कर दे और रूस एवं ईरान के आक्रमण के विरुद्ध दोस्त मोहम्मद की रक्षा करे। और अगर ईरान और रूस भविष्य में अगर हमारे ऊपर आक्रमण करता है तो यहाँ पर जो अंग्रेज़ हैं, अंग्रेज़ साम्राज्य, उससे हमारी रक्षा करनी होगी, हमारी मदद करनी होगी। लॉर्ड ऑकलैंड इस प्रकार का कोई आश्वासन नहीं देना चाहता था। यानी वो संधि, ये जो बातें थी उनको मानने को, स्वीकार करने को तैयार नहीं था। उसके दो कारण थे। सर्वप्रथम तो लॉर्ड ऑकलैंड रणजीत सिंह को अप्रसन्न नहीं करना चाहता था, और दूसरा वह ईरान और रूस के विरुद्ध सहायता का आश्वासन देकर इतना भार सहन करने को तैयार नहीं था। यानी ईरान और जब रूस से युद्ध करते हैं दोस्तों, तो उन लोग काफ़ी उस समय ताकतवर देश थे, जिससे क्या यहाँ पर अंग्रेज़ों को काफ़ी हानि होती। तो इस मारे वो ये इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं था। परिणाम स्वरूप संधि वार्ता असफल हो गई। यानी ये संधि का जो प्रस्ताव था, जो लॉर्ड ऑकलैंड ने भेजा था दोस्त मोहम्मद को, ये पूरी नहीं हुई, ये कामयाब ना हो सकी। दोस्त मोहम्मद का रूसी प्रभाव में आना। अब दोस्तों कैसे यहाँ पे जो दोस्त मोहम्मद है वो कैसे रूसों से उनके संबंध बने वो देखते हैं। दोस्त मोहम्मद को पूर्ण विश्वास हो गया कि अंग्रेज़ों से किसी प्रकार की सहायता प्राप्त नहीं होगी, इसलिए उसने रूस से सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया। रूसी राजदूत विकेविच दिसंबर 1837 में काबुल पहुंच गया और इस अवसर पर उसका भव्य स्वागत किया गया। परिणाम स्वरूप दोस्त मोहम्मद के रूस और ईरान के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हो गए। जब अंग्रेज़ दोस्त मोहम्मद को किसी प्रकार की सहायता देने का कोई आश्वासन देने को तैयार नहीं थे, उसका रूस की ओर से आकर्षित होना स्वाभाविक ही था। तो इस तरह से यहाँ पर जो दोस्त मोहम्मद है उसके अच्छे संबंध रूस से बन गए। 28 जून 1848 की त्रिदलीय संधि। जब लॉर्ड ऑकलैंड को ये समाचार प्राप्त हुआ कि दोस्त मोहम्मद और रूस के मध्य संधि हो गई है और दोस्त मोहम्मद ने रूस के राजदूत का भव्य स्वागत किया है, तो उसकी आश्चर्य और चिंता की कोई सीमा ना रही। अब तो वो परेशान हो गया। वह अफ़गानिस्तान में फिर अंग्रेज़ी प्रभाव को स्थापित करने के लिए चिंतित हो उठा। इसी उद्देश्य से उसने अपने प्रमुख परामर्शदाता मैकनाटन को महाराजा रणजीत के पास लाहौर भेजा। यानी अब यहाँ पर क्या करा, उसने महाराजा रणजीत के पास अपने परामर्शदाता मैकनाटन को भेजा। उसकी इच्छा थी कि अंग्रेज़ और रणजीत सिंह मिलकर संगठित रूप से दोस्त मोहम्मद के विरुद्ध कार्यवाही करें। मैकनाटन को अपने प्रयासों में सफलता मिली और 26 जून 1837 को अंग्रेज़ों, महाराजा रणजीत सिंह और अफ़गानिस्तान के भूतपूर्व अमीर शाहजहाँ के मध्य एक त्रिपक्षीय समझौता हो गया,
शाहजहाँ 1806 ईस्वी में अंग्रेज़ी पेंशन पर लुधियाना में रह रहा था। इस संधि के अनुसार ये निश्चित किया गया कि दोस्त मोहम्मद के स्थान पर शाहजहाँ को अफ़गानिस्तान का अमीर बनाया जाएगा। शाह शुजा अंग्रेज़ों और रणजीत सिंह की इच्छा के विरुद्ध किसी भी विदेशी सत्ता से संबंध स्थापित नहीं करेगा, ना ही किसी विदेशी सेना को अफ़गानिस्तान से गुजरने देगा। तो एक तरह से दोस्तों इन्होंने अपना प्रतिनिधित्व यहाँ पे भेज दिया, अपनी कठपुतली को बैठाना यहाँ पे चाहा। शाहजहाँ ने रणजीत सिंह द्वारा विजित अफ़गानिस्तान के प्रदेशों को रणजीत सिंह के पास ही रहने देना स्वीकार किया। कभी सिंधु अफ़गानिस्तान का ही प्रदेश था। निश्चय किया गया कि अंग्रेज़ों और रणजीत सिंह का जो कुछ भी निर्णय होगा अंग्रेज़ों को स्वीकार होगा। शाह शुजा काबुल का एक अंग्रेज़ रेजिडेंट भी रखना स्वीकार किया। परिस्थितियों में परिवर्तन। वास्तव में जून 1848 में त्रिपक्षीय संधि होने के समय से नवंबर 1848 में अफ़गानिस्तान पर आक्रमण होने के समय तक परिस्थितियों में इतनी तीव्र गति से परिवर्तन हुआ कि अफ़गानिस्तान पर आक्रमण की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। सितंबर 1848 ईस्वी में ईरानियों ने हेरात का घेरा समाप्त कर दिया था और लंदन के दबाव डाले जाने के कारण रूसी राजदूत विकेविच भी काबुल में रूस वापस जा चुका था। डॉक्टर ईश्वरी के अनुसार अब संयम बरतने और विचार करने का समय था। इंग्लैंड में भी अधिकारियों ने सावधानी बरतने का परामर्श दिया, लेकिन लॉर्ड ऑकलैंड ने अपनी योजना का परित्याग करना स्वीकार कर दिया। युद्ध की दोस्तों घटनाएं। अफ़गानिस्तान की आरंभिक विजय। त्रिपक्षीय संधि के अनुसार सिखों और अंग्रेज़ों ने शाहजहाँ का साथ देकर सन 1839 में अफ़गानिस्तान पर आक्रमण कर दिया। सिख सेनाएं दर्रा खैबर के मार्ग से अफ़गानिस्तान पहुंची, लेकिन रणजीत सिंह ने अंग्रेज़ी सेनाओं को अफ़गानिस्तान पर आक्रमण करने के लिए पंजाब से होकर जाने की अनुमति नहीं दी। इसलिए अंग्रेज़ी सेनाओं को सिंध प्रांत होकर बोलन दर्रे के मार्ग से आक्रमण करना पड़ा। अंग्रेज़ी मान्यताओं ने अफ़गानिस्तान पर आक्रमण कर कांधार, गजनी, काबुल पर अधिकार कर लिया। अफ़गानिस्तान का अमीर दोस्त मोहम्मद भाग गया और उसके स्थान पर शाहजहाँ को राजा बना दिया गया। अफ़गानिस्तान की जनता उसे घृणा करती थी। इतिहासकार कई का कथन है, शाहजहाँ का काबुल में प्रवेश एक जनाजे के समान था। इसके शीघ्र बाद ही दोस्त मोहम्मद ने अंग्रेज़ों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और उसे बंदी बनाकर कलकत्ता भेज दिया गया। अंग्रेज़ों की गलतियाँ। अंग्रेज़ों ने अफ़गानिस्तान में रहकर भयंकर गलतियाँ की। परिणाम स्वरूप वहाँ पर विद्रोह हो गया। इस विद्रोह का प्रथम कारण तो ये था कि अफ़गान ऐसे शासक को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे जो किसी भी विदेशी शक्ति, विशेषकर सिखों जैसे शत्रु शक्ति के द्वारा उन पर लादा गया हो। उनके विचार में शाहजहाँ की अपेक्षा दोस्त मोहम्मद बहुत अच्छा था। इसके अतिरिक्त अंग्रेज़ों ने अपनी सेना कमान एल्फिंस्टन जैसे बूढ़े और अयोग्य व्यक्ति को सौंप रखी थी। कालांतर में अंग्रेज़ों की ये भूल उनको बड़ी महंगी पड़ी। अंग्रेज़ों की एक अन्य भूल ये थी कि उन्होंने बालहिसार के लिए को शाहजहाँ का निवास स्थान बना दिया और अंग्रेज़ों को खुले मैदान में ठहरा दिया। यहाँ पर आक्रमण के समय उसकी रक्षा करना कठिन था। ये एक अन्य घातक भूल थी। अंग्रेज़ अधिकारियों के अनैतिक कार्यों के परिणाम स्वरूप भी अफ़गानों का क्रोध भड़क उठा। अफ़गानिस्तान में अंग्रेज़ी सेना के निवास करने के कारण आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में असाधारण वृद्धि हो गई। इससे भी आम जनता अंग्रेज़ों के विरुद्ध हो गई। व्यय कम करने के विचार से अफ़गानिस्तान में अंग्रेज़ों सेनाओं को कम करने और सीमावर्ती कबाइलों को दिए जाने वाली अनुदान राशि के बंद किए जाने पर भी आग में घी का कार्य किया और इसमें भी विद्रोह भड़क उठा। 1839 ईस्वी के अंत में महाराजा रणजीत सिंह का देहांत हो गया
और सिख सेनाएं पंजाब वापस आ गई। अब अंग्रेज़ों की स्थिति और संकटपूर्ण हो गई। ब्रिटिश सेना विनाश। अंग्रेज़ों को इन परिस्थितियों में ब्रिटिश सेनाओं को वापस बुला लेना चाहिए था, लेकिन लॉर्ड ऑकलैंड इस पक्ष में नहीं था। अफ़गानों को जब ये पूर्ण विश्वास हो गया कि ब्रिटिश सेनाएं अफ़गानिस्तान से जाने वाली नहीं हैं, तो उन्होंने दोस्त मोहम्मद के पुत्र अकबर खां के नेतृत्व में 1841 ईस्वी में विद्रोह कर दिया। लगभग 100 व्यक्तियों ने बंस के निवास स्थान पर आक्रमण करके उसकी हत्या कर दी। यद्यपि ब्रिटिश सेनाएं थोड़ी ही दूर पर ठहरी हुई थीं, लेकिन वह उसकी रक्षा नहीं कर सकी। शीघ्र ही इन लोगों ने मैकना की भी हत्या कर दी, अपनी सेनाएं वापस ले जाने के लिए बाध्य किया। लगभग 16,000 शस्त्रहीन अंग्रेज सैनिकों ने 1842 के प्रारंभ में भारत की ओर प्रस्थान किया। वापसी के समय इन सैनिकों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कुछ सेना तो अफ़गानों ने गोलीबारी करके समाप्त कर दी और कुछ मार्ग की कठिनाइयों और हिमपात के कारण काल में ग्रास बन गए। इस समय अकबर खां के अधीन 120 अंग्रेज सैनिक बंदी थे। उनके अतिरिक्त डॉक्टर बाइडन ही एकमात्र वह भाग्यशाली व्यक्ति था जो अपनी अधमरी अवस्था में अपने अपार दुखों की कथा सुनाने के लिए जलालाबाद पहुंच सका था। युद्ध का अंत। तो दोस्तों यहाँ पे हमें इतना तो पता चल गया, यहाँ पर जो एंग्लो अफ़गान युद्ध हुआ था, यहाँ पर अफ़गानिस्तान की विजय हुई थी। इस समाचार को पाकर लॉर्ड ऑकलैंड चिंतित हो उठा, लेकिन फिर भी वह अपनी असफलता को छिपाने का प्रयास करता रहा। उसे अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिली। 1824 ईस्वी में इंग्लैंड वापस बुला लिया गया था। उसके स्थान पर लॉर्ड एलन बरो को भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। उसने उपर्युक्त दुर्घटना का प्रतिरोध लेने के उद्देश्य से अफ़गानिस्तान में और सेनाएं भेजी। इन सेनाओं ने गजनी और काबुल पर अधिकार करने के बाद काबुल के सबसे बड़े बाज़ार को तोपों से उड़ा दिया। गजनी में महमूद गजनी के मकबरे को बिल्कुल नष्ट कर दिया गया। उसके दरवाज़ों को भारत लाया गया। इन दरवाज़ों को भारत लाने का कारण ये बताया गया कि ये सोमनाथ मंदिर के द्वार हैं, जिन्हें गजनी 11वीं शताब्दी में अपने साथ भारत ले गया था। इसके बाद अंग्रेज़ी सेनाएं भारत वापस आ गईं। शाहजहाँ का अफ़गानिस्तान की जनता ने पहले ही वध कर दिया था। इस कारण अफ़गानिस्तान के राज्य सिंहासन पर फिर दोस्त मोहम्मद को आसीन किया गया। युद्ध के परिणाम। दोस्तों यहाँ पर प्रथम आंग्ल अफ़गानिस्तान के क्या परिणाम हुए वो हम देखेंगे। प्रथम अफ़गानिस्तान युद्ध अंग्रेज़ों के लिए अत्यंत विनाशकारी सिद्ध हुआ। इसमें अंग्रेज़ों को जान और धन की बहुत हानि उठानी पड़ी। इस युद्ध में शाहजहाँ की हत्या कर दी गई और अफ़गानिस्तान के राज्य सिंहासन पर फिर उसी व्यक्ति को आसीन किया गया जिसे आरंभ में अंग्रेज़ अपना शत्रु समझते थे। इस युद्ध की पराजय के परिणाम स्वरूप अंग्रेज़ों की प्रतिष्ठा और प्रभाव को बड़ा आघात पहुंचा। कभी अजय समझे जाने वाले अंग्रेज़ इस युद्ध के कारण प्रतिष्ठा खो बैठे। अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करने के उद्देश्य से अंग्रेज़ों ने अफ़गानिस्तान छोड़ने के पूर्व अफ़गानों के साथ जो अमानवीय व्यवहार किया, उससे अंग्रेज़ों और अफ़गानों के बीच कटुता में और वृद्धि हो गई, यानी उनमें कड़वाहट और ज़्यादा बढ़ गई। अंग्रेज़ों की असफलता के कारण। तो दोस्तों क्या असफलता के कारण रहे ये तो डिस्कस करना ही पड़ेगा। प्रथम अफ़गान युद्ध में अंग्रेज़ों की असफलता के निम्नलिखित कारण थे। स्वतंत्रता प्रेमी अफ़गानों पर उनकी इच्छा के विरुद्ध किसी भी शासन को लादने के प्रयास में असफलता के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं मिल सकता था। यानी यहाँ पर जो अफ़गान थे वो स्वतंत्रता प्रिय थे, वो किसी के शासन के नीचे किसी दूसरे राजा के बीच में दब के रहना नहीं जानते थे। इस काल में अंग्रेज़ी साम्राज्य और अफ़गानिस्तान के बीच किसी प्रकार का कोई सीमा संपर्क नहीं था। इन दोनों के मध्य सिंध और पंजाब जैसे स्वतंत्र राज्य थे। इस कारण अफ़गानिस्तान में सैनिक और युद्ध सामग्री भेजना अत्यंत कठिन कार्य था। यानी यहाँ पर डायरेक्ट जो सैनिक और जो सामग्री भेजी जाती है वो डायरेक्ट नहीं भेजते थे। इसके लिए आपको रणजीत सिंह जो समय सिख साम्राज्य के राजा थे उनसे अनुमति देनी थी। कभी कभार वो क्या करते थे,
वो अंग्रेज़ों को अनुमति नहीं देते थे। तो ये भी दोस्तों एक कारण हुआ युद्ध सामग्री का ठीक से ना पहुंचना। इस युद्ध के समय मैकनॉटन, टूरेट्स और काल्विन जैसे व्यक्ति लॉर्ड ऑकलैंड के परामर्शदाता थे। उन्होंने लॉर्ड ऑकलैंड को ठीक परिस्थितियों का ज्ञान नहीं होने दिया। ये अंग्रेज़ों की असफलता का एक अन्य कारण था। अफ़गानिस्तान की विजय के बाद अंग्रेज़ों ने अनेक भूलें की जो कि अनेक विनाश का कारण बनी। उदाहरण, बाला हिसार का दुर्ग अंग्रेज़ों ने शाहजहाँ को निवास के लिए दे दिया और अंग्रेज़ सेना को खुले मैदान में अफ़गानों के आक्रमण के लिए छोड़ दिया। ये अंग्रेज़ों की महान भूल थी जिसका मूल्य उन्हें चुकाना पड़ा। सन 1839 में महाराजा रणजीत सिंह के निधन पर अफ़गानिस्तान से सिख सेना का वापस आ जाना अंग्रेज़ों के लिए अत्यंत घातक था। लॉर्ड ऑकलैंड की अफ़गान नीति की आलोचना। क्रिटिसिज्म ऑफ ऑकलैंड अफ़गान पॉलिसी। अनावश्यक युद्ध। अफ़गानिस्तान की प्रथम अनावश्यक था और इसे आसानी से टाला जा सकता था। नवंबर 1848 ईस्वी में अफ़गानिस्तान में सेनाएं भेजकर लॉर्ड ऑकलैंड ने बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि बदली हुई परिस्थितियों में सेनाएं भेजना पूर्ण रूप से अनावश्यक था। धन और जन की अपार हानि। अंग्रेज़ों को इस अनावश्यक युद्ध पर धन व्यय करना पड़ा। उनकी सेना भी बहुत नष्ट हुई। अंग्रेज़ों को इस युद्ध में लगभग 12 खरब पाउंड स्टर्लिंग व्यय करने पड़े और लगभग 20,000 सैनिकों की बलि देनी पड़ी। इस युद्ध से उद्देश्य की प्राप्ति न हो सकी। 20,000 सैनिकों की बलि देने और अपार धनराशि व्यय करने के बाद भी अंग्रेज़ इस युद्ध में अपने उद्देश्य में सफल ना हो सके और ना ही दोस्त मोहम्मद के स्थान पर किसी अपने मित्र को अफ़गानिस्तान के राज्य सिंहासन पर आसीन कर सके। इसी कारण तो एक विद्वान ने कहा है, इतिहास के पृष्ठों पर इससे बड़ी असफलता का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता और ना ही विश्व के इतिहास में इतनी शानदार और प्रभाव उत्पादक शिक्षा मिलती है। अनुचित आक्रमण। अंग्रेज़ी सेना के अफ़गानिस्तान पर आक्रमण को किसी भी प्रकार उचित नहीं ठहराया जा सकता। सर्वप्रथम तो अफ़गानिस्तान के शासक दोस्त मोहम्मद ने अंग्रेज़ों को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाई थी, इसलिए उसे सिंहासन से वंचित करना पूर्ण रूप से अनुचित था। इसके साथ ही दोस्त मोहम्मद ने स्वयं ही अंग्रेज़ों की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाया था। उसको स्वयं ही अंग्रेज़ों ने ठुकराया और इसके लिए दोस्त मोहम्मद को ही दोषी ठहराया। इस कारण प्रसिद्ध इतिहासकार टाटर ने इस संपूर्ण घटना की तुलना भेड़िए और मेमने से के विश्व प्रसिद्ध कहानी से करने का प्रयास किया है। एक मूर्खतापूर्ण महान भूल। अफ़गानों जैसी स्वतंत्रता प्रेमी जाति पर दोस्त मोहम्मद के स्थान पर शाहजहाँ जैसे व्यक्ति को ज़बरदस्ती अफ़गानों की इच्छा के विरुद्ध वहाँ का अमीर बनाना अंग्रेज़ों की एक महान भूल ही नहीं वरन एक महान अपराध था। सिंध के अमीरों के साथ की गई 1832 की संधि का उल्लंघन। अंग्रेज़ों ने सन 1832 में संधि के अमीरों के साथ संधि करके निश्चय किया कि अंग्रेज़ सिंध प्रदेश से होकर सैनिक अथवा किसी प्रकार की युद्ध सामग्री नहीं ले जाएंगे, लेकिन उन्होंने 7 वर्ष की अल्प अवधि के बाद ही अपने दिए हुए आश्वासन का उल्लंघन कर दिया। चातुर्य का अभाव। अफ़गानिस्तान से निपटने समय लॉर्ड ऑकलैंड ने बुद्धिमानी का परिचय नहीं दिया। अपनी मित्रता में पुरस्कार के रूप में दोस्त मोहम्मद पेशावर का प्रदेश प्राप्त करना चाहता था। यदि लॉर्ड ऑकलैंड महाराजा रणजीत सिंह पर तनिक भी दबाव डालता तो संभव था कि रणजीत सिंह पेशावर का प्रदेश छोड़ने को सहमत हो जाता, क्योंकि इस प्रदेश पर अपना नियंत्रण बनाए रखने में रणजीत सिंह को बहुत व्यय करना पड़ रहा था। अयोग्य परामर्शदाता। अंग्रेज़ी सेनाओं के प्रधान सेनापति सर हेनरी फेनरी आदि अनेक अनुभवी व्यक्तियों ने अफ़गानिस्तान पर आक्रमण की योजना का प्रत्यक्ष रूप से विरोध किया था। कंपनी के संचालकों ने भी लॉर्ड ऑकलैंड को इस प्रकार की योजना का परित्याग अयोग्य परामर्शदाताओं के गलत परामर्श में ही उलझकर रह गया और उसने अफ़गानिस्तान पर आक्रमण करके अपनी मूर्खता का परिचय दे दिया। इस संबंध में डॉक्टर बी